बिरयानी भी हो और थोड़े अलग तरीके से भी, तो मजा ही आ जाएगा। वैसे तो आपने बिरयानी की बहुत सी रेसिपी बनाई होगी, देखी भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा नया टच आ जाए, थोड़ा नया टेस्ट आ जाए तो इसकी क्या ही बात होगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक होने वाली है। इसमें आपको मैं क्वांटिटी का भी बताऊंगा, क्वालिटी का भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरा नाम है शामुल हक और आप देख रहे हैं शामुल फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बड़ी कमाल की होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ सके, पूरी रेसिपी समझ आ सके, ताकि आप रेसिपी बनाएं तो उसमें आपको कोई मुश्किल पेश ना हो और आपकी रेसिपी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बन जाए। तो किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से पकाएंगे, डिटेल से वीडियो बताई है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से किसी और का भी फायदा हो सके। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक प्यारी सी कढ़ाई या पैन ले लेंगे और उसमें 2 कप के करीब घी या ऑयल ऐड करेंगे। मैं सरसों का ऑयल यूज कर रहा हूँ। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे और इसको बारीक काट लिए थे, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, ताकि इसमें कोई व्हाइट प्याज ना रहे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लेंगे और साइड पर रख लेंगे, ताकि ये ठंडे भी हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो भी निकल जाए। साथ ही हम इसमें से जो बाकी प्याज है उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून, और उसको थोड़ा सा मिक्स करके हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज के लिए है। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, बिरयानी मसाला, सालन मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है, और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और साथ ही जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने सारा चिकन इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1.5 kg चिकन मैंने लिया है। चिकन ऐड करके जो लेग पीस है इसको इसी तरह से हम काट लेंगे, ताकि ये पकने के बाद टूटे नहीं। मैं आपको पकने के बाद भी दिखाऊंगा, और आप इस तरह से इसमें कट लगाएंगे, ताकि ये अक्सर जब पक जाए तो लेग पीस हमारा टूट जाता है। तो ये भी एक टिप आप नोट कर ले कि इसको इधर से काट लेंगे, इसमें नीचे से कट लगा के पकने के लिए रख देंगे, तो ये फिर टूटेगा नहीं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास दही नहीं था तो मैंने विनेगर ऐड किया है। विनेगर ऐड करके हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे, बारीक कटा हुआ। हरा धनिया इसमें इस टाइम पर ऐड करेंगे ताकि जो चिकन है और जो मसाला है इसमें हरे धनिया का भरपूर टेस्ट आए, तो इससे इसका जायका मजीद तो भला हो जाता है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाए, और जो हमारा मसाला है वो भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने जिस तरह बताया था लेग पीस अच्छे से कुक हो गया है और बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो जो नीचे से हमने कट लगाया था वो जगह खाली हो गई है, तो लेग पीस एक जगह पे इकट्ठी होके। साथ ही हमारा मसाला तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे और इसको दम पर रख लेंगे। दूसरे साइड पर हम चावल उबालेंगे, तो उसके लिए हम एक पतीला ले लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 8 से 9 कप पानी है, चावल के हिसाब से मैंने पानी लिया है। उसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च साबुत ऐड की है, और साथ ही हरा धनिया ऐड किया है, और उसको रख देंगे उबाल आने तक। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी भी ऐड किया है। अब उबाल आ गया है इसमें, तो हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करके हम इसको पकाएंगे तकरीबन 80% तक, ताकि एक कनी चावल रह जाए। बाकी हम इसको दम पर पकाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको छान लेंगे, छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम उसी पतीले में नीचे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। साथ ही जो मसाला है उससे 2 टेबल स्पून मसाला ऐड कर लेंगे, और इसके ऊपर चावल ऐड कर लेंगे। हम अभी इसकी तय लगाएंगे। चावल ऐड करके हम इसमें कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। साथ ही पुदीना, टमाटर और वो प्याज जो निकाले थे वो ऐड कर लेंगे। तो बिल्कुल रिच बिरयानी बनाने लगे हैं आज। इसमें हर चीज़ भरपूर जाएगी। लोग फूड कलर ऐड करते हैं पानी में डाल के, लेकिन मैं इस तरह ही पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। पाउडर का कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत
प्यारा टेस्ट कलर आता है। धनिया वगैरह ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर सालन ऐड करेंगे। जो मसाला तैयार किया था वो ऐड करके हम मजीद चावल ऐड करके जो पुदीना टमाटर और प्याज थे वो ऐड कर लेंगे। इस टाइम पे आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, आप टेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल है। साथ ही हम कलर ऐड कर लेंगे और इसी तरह से ऊपर से थोड़े से और चावल ऐड करके पर गार्निशिंग कर लेंगे। पुदीना धनिया कटा हुआ, साथ ही टमाटर और जो प्याज है फ्राई किए हुए वो ऐड कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। यकीन कीजिए सरसों के ऑयल में जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत लाजवाब और बेहद जायकेदार होता है, तो आप जरूर सरसों का ऑयल यूज करें। साथ ही हम इस पर ऊपर फूड कलर ऐड कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे और दम पर रख लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर फ्लेम को हम लो कर लेंगे और इसको दम पर छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि अच्छे से दम हो जाए। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं, हमारे चावल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको खोल के थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि इसका जो अंदर जो दम है वो निकल जाए, ताकि चावल टूटे नहीं। और ये पतीला हमारे पास थोड़ा छोटा है तो हम इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे चावल मिक्स हो जाए और मसाला भी चावलों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार और लजीज बिरयानी तैयार होगी। आपको मैंने आपको शॉर्ट तरीका समझाया है ताकि आपको इजी हो समझने में और जल्दी से आप भी अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाएं। बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। बहुत से लोग बिरयानी बनाते हैं लेकिन मैंने आज जो तरीका बताया है बहुत ही इजी है और टेस्ट का तो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही प्यारा टेस्ट और खुशबू भी इसकी लाजवाब होगी। जो इसमें मैंने लास्ट में धनिया वगैरह 2-3 बार ऐड किया है, मसाले में मैंने धनिया ऐड किया है तो उसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। जो मसाला है वो भी बिरयानी के साथ, चावलों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसका टेस्ट हर दाने में इसका टेस्ट आएगा। और चावल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले और अलग अलग पड़े हैं, कोई चावल टूटा नहीं है। तो हमें यही लुक चाहिए था। तो मिक्स हो गई है, अब वापस इसको पतीले में शिफ्ट कर लेंगे ताकि गरम रहे। तो आप उसी पतीले में भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मेरे पास वो पतीला थोड़ा छोटा था तो उसमें आप मिक्स करते हुए चावल टूट जाते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए इस बड़े बर्तन में शिफ्ट किया है। आप उसी जिस बर्तन में आप पकाए तो उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। सारे चावलों को शिफ्ट करके हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात, उसकी बरकतें, रौनकें जो हमें अता करता है, हमें रिस्क देता है। आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक, जायकेदार, टेस्टी डिश तैयार हो गई है हमारी। आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही इजी और ऑथेंटिक रेसिपी बताई है, तो जल्दी से ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है और आपकी रेसिपी कैसे बनी। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल शामू फूड सीक्रेट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई और यूनिक रेसिपीज़ मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।